हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में कि निफ्टी कहाँ रेसिस्टेंस लेगी और कहाँ उसमें सपोर्ट नज़र आती है। और इसमें अगर सपोर्ट टूटती है तो कहाँ तक लेवल्स जा सकते हैं, और अगर रेसिस्टेंस यहाँ से ब्रेकआउट लेता है, रेसिस्टेंस के ऊपर चीज़ें जाती हैं, तो कहाँ तक मार्केट जा सकती है और उसके रीजंस क्या नज़र आते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर एक बार डिस्कस करेंगे, जिससे आप खुद से चीज़ों को समझ पाओ। तो जब भी मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊँ तो मेरा कहना ये होगा कि आप सबको नोट्स बनाने चाहिए, जिससे आप इस लर्निंग को खुद से अप्लाई कर सको। क्योंकि लर्निंग के बाद में अगर हम उसको खुद से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि हम ओवरऑल सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर सिर्फ एक काम तो कर रहे हैं कि हम सुन तो रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे हैं। तो अच्छे से सीखने का तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ देखना नहीं है, वो देखने के साथ में अपने नोट्स बनाना है, उसको बैक टेस्ट करना है। तभी हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट लेकर आ पाएंगे, और तभी स्टॉक मार्केट में कन्विक्शन के साथ पैसे लगा पाएंगे, और तभी हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा सकेंगे। यहाँ ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरी वीडियो में मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। जो भी डिसीज़न लेना है वो आपने अपने हिसाब से लेना है, मेरे हिसाब से सिर्फ सीखना है। तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं और ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ निफ्टी के एक बार चार्ट को देखते हैं। और ये निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। अब जब निफ्टी के चार्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ 2 चार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। वन इज़ निफ्टी एंड सेकंड इज़ बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। और बैंक निफ्टी के चार्ट में जब हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस नहीं है, खासतौर से जब हम इंडेक्स की बात कर रहे हों। तो जब हम ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। और ये कप विद हैंडल पैटर्न इस तरह से कप बनता है, ये इसका हैंडल है। और अच्छी बात क्या है कि हैंडल के बाद में इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के साथ में इसने सेम लेवल को जहां से ब्रेकआउट हुआ था उसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद में ऊपर जाना शुरू किया, लेकिन फिर से नीचे आया, और फिर से इसने सेम लेवल को यहीं पर रिटेस्ट किया। और पिछले पूरा वीक इसने सेम रेंज में यहीं पर सपोर्ट लेते हुए निकाल दिया, लेकिन नीचे नहीं गया। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जो फ्राइडे को यहां पर कैंडल बनी, अगर ये आपकी लास्ट 3-4 कैंडल्स देखोगे, तो इंट्राडे में चीजें नीचे आती थी, और नीचे आने के बाद में पूरी की पूरी रिकवर हो जाती थी। मैं यहाँ पर ये जो शेडो पार्ट है, जो इंट्राडे का नीचे गया लास्ट 3 डेज में, फ्राइडे यानी कि 13th ऑफ जनवरी, देन 12th ऑफ जनवरी एंड 11th ऑफ जनवरी, तीनों दिन क्या हुआ, नीचे आया। और नीचे आकर सारी की सारी रिकवरी हो गई। कौन से लेवल से? जिस लेवल से यहाँ पर इस कैंडल में भी रिकवरी हुई थी, और इसी लेवल से यहाँ पर भी एक हल्की सी रिकवरी दिखाई दी गई थी। और इसी लेवल पर नीचे आकर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, विच वाज द फेक ब्रेकआउट। और नेक्स्ट डे जितनी भी यहाँ पर पूरी कैंडल थी, इसकी पूरी ये एनगल्फिंग पैटर्न एक तरह से बना था कि जितनी भी गिरावट थी वो सारी की सारी रिकवर करके ले गए थे। और इससे पहले वाले दिन जो यहाँ पर छोटा सा एक गैप क्रिएट हुआ था, उसको एज इट इज यहाँ पर फिल कर दिया गया था इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ में। तो यहां से एक चीज का पता चलता है कि जो पहले रेसिस्टेंस बना था, दैट रेसिस्टेंस गॉट कन्वर्टेड इनटू ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एंड दैट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्चुअली। और यहां पर बार बार जैसे ही नीचे आता है, साथ के साथ पूरी यहां से इसको सपोर्ट बनाकर यहां से रिकवरी आती है, यानी कि यहां से बाइंग आ जाती है। और बैंक निफ्टी जो यहां पर रिप्रेजेंट करता है, वो बैंकिंग स्टॉक्स को करता है। तो बैंकिंग यहाँ पर काफ़ी टाइम से, अगर आपको भी पता हो, तो काफ़ी टाइम से बैंकिंग ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई है। अगर हम इससे पिछले कुछ टाइम की बात करने लगें, अगर हम लॉन्ग टर्म की थोड़ी-सी बात करने लगें, तो मई 19 यानी कि अब से ऑलमोस्ट 4 इयर्स बैक, और तब से लेकर अब तक जो बैंकिंग इंडेक्स ने एक ग्रोथ दिखाई है, दैट इज़ ओनली 30%। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखोगे, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, एसबीआई हो, या फिर आईसीआईसीआई, जितने भी कोटक महिंद्रा बैंक जितने भी हैं, सबके नेट प्रॉफिट लास्ट 4 इयर्स में डबल हो चुके हैं। लेकिन इन स्टॉक्स ने सिर्फ और सिर्फ 30% का ही ओवरऑल ग्रोथ दिखाया है। जब हम इन सारे बैंक्स को एक साथ कंबाइन टुगेदर देखते हैं, तो यहां से इसका सीधा सीधा रनअप अच्छा नजर आता है। अब बात यह आती है कि निफ्टी को जो सबसे बड़े इंडेक्स हैं सपोर्ट करने वाले, वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर निफ्टी को सबसे बड़े इंडेक्स सपोर्ट करने के लिए 3 इंडेक्स हैं बेसिकली। यहाँ पर एनर्जी, ऑयल एंड सेक्टर, गैस, ऑयल एंड गैस सेक्टर भी है, लेकिन उसकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर फाइनेंस सेक्टर एज वेल एज
आईटी इंडेक्स, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो निफ्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब जब हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग ने लास्ट 4 इयर्स में एज़ सच उतनी रिटर्न नहीं दिखाई जितना यहाँ पर उनकी इनकम यहाँ पर ग्रो की गई है, और तो यहाँ से अच्छा खासा एक ग्रोथ नज़र आती है और चार्ट पैटर्न भी इसी तरह का बन रहा है जैसे हमने यहाँ पर देखा बैंक निफ्टी के केस में, कि सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके दोबारा से रिटेस्ट किया और वापस से चलने की तैयारी कर रहा है। सेकंड यहाँ पर सेक्टर है आईटी सेक्टर। आईटी के जितने भी सारे स्टॉक्स हैं सारे के सारे डाउन हैं, चाहे वो विप्रो है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल है या फिर एलटीटीएस है, एलटीआई है, माइंडट्री और एक और मींस एलटीटीएस, ये मर्ज हो गई हैं। एलटीटीएस एलटीआई दोनों में से कोई एक माइंडट्री के साथ मर्ज हो गई है। तो ये सारी ही कंपनीज अभी डाउन पर है और इन सब के जो रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। जहां तक इस फ्लाई की बात है तो बचपन में एक स्टोरी सुनी थी, इको पैसेंजर ओवरनाइट ट्रेवलर, तो फ्लाई उसी तरह का काम कर रही है, कि एक ट्रेन में आप अकेले नहीं थे, उसमें साथ में एक फ्लाई थी और एक अलग से स्टोरी भी सुनी थी जिसमें एक मॉस्किटो था। एनीवेज इसकी बात नहीं करते। तो स्टॉक्स की जो बात है, स्टॉक्स में आईटी के सारे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और आईटी की जितनी भी कंपनीज हैं ओवरऑल वो सारी की सारी नीचे चल रही है। अगर हम एक बार आईटी इंडेक्स की यहाँ पर बात करने लगे तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। निफ्टी आईटी की हम बात कर रहे हैं और निफ्टी आईटी अगर हम टॉप से देखें तो बहुत नीचे है और बहुत नीचे में अगर हम एक बार फिर से इसको मेजर भी करने लगे कि करंटली कितना नीचे है, देन दिस इज 26.83% डाउन। अब 26.83% डाउन कोई आसान बात नहीं है, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। और अगर हम इसको ओवरऑल जहां से इसने ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही है, 6% का ही है, लेकिन ये 2 इयर्स का पीरियड है। इन 2 इयर्स में कुछ भी नहीं हुआ, मींस स्टॉक्स वापस से सेम प्राइस पर आ गए हैं, लेकिन लास्ट 2 इयर्स में जो आईटी कंपनीज हैं ऑफ कोर्स उनमें एक अच्छी खासी ग्रोथ आई है। तो निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए आईटी इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 26% डाउन ऑन एन एवरेज, जब हम यहाँ पर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। और बैंकिंग ने कुछ भी ग्रोथ एज सच नहीं दिखाई है और वापस से रिटेस्ट कर रही है। तो ये दोनों सेक्टर्स क्या करेंगे, निफ्टी को सपोर्ट करेंगे ऊपर ले जाने के लिए। साथ में एक और जो सेक्टर है पेंट सेक्टर, पेंट सेक्टर भी काफी नीचे है, चाहे वो एशियन पेंट हो, चाहे वो बर्जर पेंट हो, केंसाई नेरोलेक हो या फिर वो एक्सो नोबल हो, चाहे इंडिगो पेंट्स हो, पांचों पेंट कंपनीज काफी नीचे हैं। उसके नीचे जाने का रीजन बड़ा सिंपल सा था, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस ऊपर थे और क्रूड के प्राइसेस ऊपर होने के साथ में यहाँ पर जो इंडियन करेंसी है वो भी डेप्रिशिएट हुई थी, यूएस डॉलर के प्राइसेस ऊपर थे। और क्योंकि ये इनका वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल है तो इससे इनके मार्जिन पर प्रेशर आता है, लेकिन दोनों ही चीजें ठीक हो रही हैं और ठीक हो भी जाएंगी क्योंकि चीजें परमानेंट नहीं होती। तो एक बार अब यहाँ पर निफ्टी के भी चार्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और निफ्टी का चार्ट डिस्कस करते हुए देखते हैं कि इनका इंपैक्ट क्या आएगा। अगर आप मैं यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करूं कि निफ्टी ने कहां पर रेसिस्टेंस ले रही थी, देन दिस वाज द मेजर रेसिस्टेंस, जो एरिया जहां पर था दिखा रहा था, यहां पर रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस अगेन, दिस इज द थर्ड रेसिस्टेंस, दिस इज फोर्थ रेसिस्टेंस एंड फिफ्थ रेसिस्टेंस एंड सिक्स्थ इज नॉट ए रेसिस्टेंस, लेकिन छोटा सा हम कह सकते हैं। एक वीक यहां पर इसने गुजारा था, इससे पहले हम इसको रेसिस्टेंस थोड़ा सा ये डिफरेंट तरीके का है लेकिन ये सेम ही रेंज है। हम यहां पर एक इस रेसिस्टेंस लाइन के साथ में एक सेकंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं जहां पर हमारे टू रेसिस्टेंस एक साथ मीट करते हैं। और वो कौन से हैं, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन, ये दोनों एक साथ यहां पर मीट करते हैं। तो ये रेसिस्टेंस की रेंज है इस तरीके से, जहां पर बार बार स्टॉक ये निफ्टी आई और निफ्टी नीचे गई वापस से। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम यहां पर इसकी स्टार्टिंग देखने लगे बिगनिंग, देन दिस इज अक्टूबर 2021 और अक्टूबर 2021 से अब तक ऑलमोस्ट 1 ईयर 4 मंथ्स हो चुके हैं। इट इज रेंजिंग इन द सेम रेंज। और अच्छी बात क्या है, यहां पर ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। वैसे तो ये जिगजैग वे में है, लेकिन जो ओवरऑल इसका मीनिंग निकलता है टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर, वो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही निकलता है। एक साइड में टू शोल्डर्स हैं और फिर हेड है और यहां पर भी हम कह सकते हैं कि टू शोल्डर्स ही हैं। सो दिस इज शोल्डर नंबर 1, दिस इज शोल्डर नंबर 2 एंड दिस इज आवर हेड। और यहाँ पर राइट में दिस इज रेसिस्टेंस नंबर 1 एंड दिस इज रेसिस्टेंस नंबर 2। तो उसके बाद में यहां से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया और वापस से ये सेम रेंज में आ गया जिस रेंज में ये फंसा हुआ था। वापस से ऊपर जाना शुरू किया और वापस से सेम रेंज में आ गया। अब यहां से क्या चीजें निकल कर आती हैं, बड़ा सिंपल सा है। व्हेन निफ्टी इज सपोर्टिंग एंड सॉरी बैंक निफ्टी इज सपोर्टिंग एंड निफ्टी इंडेक्स इज
आई एम सॉरी, जहाँ बैंक निफ्टी इज सपोर्टिंग एंड निफ्टी आईटी इज सपोर्टिंग, तो बैंकिंग इंडेक्स एंड आईटी इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स जब यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं तो निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ ही जानी साफ साफ नजर आती है, इसमें किसी भी तरह की दो राय नहीं होती। और वैसे भी जब मैंने एक चीज को हमेशा से देखा है, जब लास्ट 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स कोई भी मीन्स इंडियन इंडेक्स जब भी कभी इस तरीके से एक कंसोलिडेशन में रहा है, एक रेंज में रहा है, उसके बाद नेक्स्ट 1.5 ईयर 2 ईयर्स के लिए अच्छी खासी रैली आती है। और ये पीरियड कौन सा पीरियड होता है, जब यहाँ लोग शोर मचा रहे होते हैं कि सिचुएशंस खराब हैं, सिचुएशंस खराब हैं। सिचुएशंस खराब को लेकर एक बात मेरी ध्यान से समझना, कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और ज़्यादा बोलते भी हैं तो उनकी बात को समझने वाले नहीं होते, क्योंकि वो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करती। और जो चीज़ नेगेटिव बोल रहे होते हैं, जो लोग नेगेटिव बातों को बोल रहे होते हैं, उनकी बातों को एकदम से सुना जाता है, वो एकदम से हेडलाइंस बन जाती हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती हैं, और सारे ही टीवी चैनल्स पर और न्यूज़पेपर पर और सारे एनालिस्ट को आप वही बातें करते देखते हो, और वो ऐसा लगता है कि ये कितना बहुत ज़्यादा सच तो नहीं हो जाएगा। जबकि इन सब चीज़ों में पढ़ने के बदले अगर आप ओवरऑल स्टॉक मार्केट की साइकिल को रीड करो, कि जब कभी भी 1 ईयर 1.5 ईयर इंडियन निफ्टी has been in consolidation, then next 2 years have always been rocky years, means we have witnessed a very good bull market in next 2 years during that period after 1 year of consolidation। तो यहाँ पर मुझे इसी तरीके से 2 इयर्स का एक अच्छा बुल रन नजर आता है। वो 2 इयर्स भी हो सकता है, 1.5 ईयर भी हो सकता है, और टू ईयर से ज्यादा भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जितने भी स्टॉक्स हैं काफ़ी गिरे हुए हैं, रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। अच्छी बात यही है, ड्यूरिंग लास्ट 1 वीक जितने भी आईटी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आए हैं, और साथ में जैसे एल-एन-टी फाइनेंस का रिज़ल्ट आया है, वो भी अच्छे रिज़ल्ट आया है, और 5 पैसा का रिज़ल्ट आया, वो भी अच्छा रिज़ल्ट आया। इस तरह के जितने भी रिज़ल्ट्स आए, सारे अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि मार्जिन प्रेशर इज़ गोइंग टू सस्टेन ड्यू टू इन्फ्लेशन, दैट इज़ ईजिंग ऑफ नाउ, और यही चीज़ें नेट प्रॉफिट को यहाँ पर इम्प्रूव करती हैं। आई एम बुलिश ऑन मार्केट। आप अपने हिसाब से, अपनी समझ से सीखी हुई स्ट्रेटजीज के बेस पर यहाँ पर ट्रेडिंग करें। सीखी हुई स्ट्रेटजीज के बेस पर ट्रेड करना यानी कि आप अपने आप से स्ट्रेटजी बनाओ, आप किसी से सीखो, आप बुक्स में पढ़ो। जो मैं स्टॉक्स को डिस्कस करते हुए आपसे बातें करता हूँ, उनको नोट्स बनाओ, उनको समझो, उसी चीज को वापस से अप्लाई करो, फिर अपने ट्रेड लो। तो सोचे समझे तरीके से जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारी कन्विक्शन बनती है, और हम रिच बनने की राह पर चलते हैं, हम डिसिप्लिन्ड होते हैं। और डिसिप्लिन के साथ जब हम रिच बनते हैं तो ये कॉम्बिनेशन तभी पूरा हो पाता है जब हम बाय नेचर एक अच्छे इंसान भी बने, सामने वाले को इंसान समझकर चलें, और अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको पूरी करें। और इन सब चीज़ों को पूरा करने में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलती है वो चैंटिंग से मिलती है। मैं इस बात को बहुत बार कहता हूँ, आपको कई बार लगता भी होगा विवेक भाई चैंटिंग को लेकर इतना पुश क्यों करते हो? तो उस पर मेरा कहना यही है कि आप 2-3 मंथ्स, 4 मंथ्स 1 आवर डेली चैंटिंग कर कर देखो, आप भी सब लोगों को यही कहने लगोगे कि चैंटिंग किया करो, तभी आपकी ज़िंदगी अच्छी बन सकती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मज़े करो यार। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।